हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं ना कि मुश्किलें जब भी आती है तो उनसे डटकर मुकाबला करो। मुश्किलों से डटकर मुकाबला करो। कहते हैं ना कि मुश्किलें किसी के जीवन में एक सही बीज बोती है। कोई भी मुश्किल होती है वो हर एक के जीवन में एक सा ही बीज बोती है। बस संघर्ष करके उस बीज में से अंकुर निकलना जो है वो तो उस बीज के अंदर जो पोटेंशियल होता है उस पर डिपेंड करता है। अब आज आप स्टूडेंट हमारे लिए क्या हैं? एक सीड हैं, एक बीज हैं, और आप में कितना पोटेंशियल है ये पोटेंशियल हमें देखना है। अब ये पोटेंशियल आप कितना दिखा पाते हैं, कितना अच्छा कर पाते हैं, इट इज़ डिपेंड ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब हमारी वही एक्सरसाइज चल रही है अभी, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के अंदर आप देखिए 3.6 में हम अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास में आपके सामने जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक ऐसे ही क्वेश्चन है वो हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, लेकिन अब वैसा ही क्वेश्चन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला काम जो होता है इस सम को करने के लिए हम क्या करते हैं, वही करते हैं, लेट करते हैं। सबसे पहले लेट कर दिया हमने, लेट किया 1/3x प्लस y को हमने a ले लिया, ठीक है, और 1/3x माइनस y को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे b कर लिया, ठीक है। ये सबसे पहला काम हम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस एक्सरसाइज में देखिए आपने शुरू से ही है वो लेट किया है, ठीक है, लेट नहीं किया है, LET लेट किया है। मान लिया कि 1/3x प्लस वाई इजिकल टू a है और 1/3x माइनस वाई इजिकल टू क्या है, b है। ये आपने माना है, ठीक है, ठीक है। तो जब आप मान करते हैं, मान लेते हैं, तो फिर अपमान तो कर ही नहीं सकते ना, है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर आपने मान ही लिया तो ठीक है, फिर आप इस पूरे टर्म की जगह आप a लिख सकते हो यहाँ पे, तो लिख लो, a लिख लिया। इस पूरे टर्म की जगह आप b लिख सकते हो, तो b लिख लिया, और यहाँ पे 3/4 लिख लिया आपने। ये तो बात होगी हमारी इस फर्स्ट इक्वेशन की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए दूसरा है, ये 1/3x प्लस वाई है, इसकी जगह आप a लिख सकते हो, तो ये a आप नीचे लिखोगे या ऊपर लिखोगे, बताओ आप मेरे को। ऊपर लिखोगे ना, हाँ ऊपर लिखोगे आप, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे a/2 लिखोगे, माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे आप, b/2 लिखोगे आप, ठीक है। ये 2 है, ये भी 2 है, इसका ये 2, और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, इसके आगे सामने जो भी है वो लिख दिया आपने 1/8 माइनस का, अपॉन 1 कर लिया, अपॉन 1 कर लिया। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, एलसीएम लिया, इसका एलसीएम ले लो आप इन चारों का, तीनों का एलसीएम ले लिया, क्या आया, 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4a लिख सकते हैं, बोलो कोई संशय नहीं ना। अच्छा, फिर यहाँ पे हम 4b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो अगर तीनों का एलसीएम हमने ले लिया तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, हट जा, ठीक है, हट जाता हूँ रास्ते से, ठीक है। तो ये हटा दिया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 इसको बना दो आप, ठीक है। अब ऐसे ही है वो, इसके अंदर एलसीएम ले आप, क्या आया 8, एलसीएम 8 आ गया, 2 4 जे 8 आया, तो ये आ गया 4a, ये आ गया माइनस का 4b इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो -1 से, तो -1 ही तो आएगा, बताइए। तो ये देखिए ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, ये सिंपल फॉर्म आ गई आपके पास, ये सिंपल फॉर्म आ गई, देखिए आप, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इनको आपको क्या करना है, पास में लाना है, तो ले आओ पास, ठीक है। 4a प्लस 4b है इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे देखिए 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1,
अरे ये तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए, इसको तो अब ऐड ही करना है, क्योंकि ना तो कोई मल्टीप्लाई करना किसी को, हाँ ना जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे एडिंग, है ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो भी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, तो ये ऐड कर दिया हमने, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या आ गया 8a इजिकल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो a इजिकल टू कितना आ गया 2/8, तो a इजिकल टू कितना आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, अब हमको b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसमें या इसमें किसी भी एक इक्वेशन में आपको तो वैल्यू डालनी है, किसकी, a की। ठीक है, तो हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालोगे, फर्स्ट में डाल दें। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा कर रहे हैं। देखिए देखें ये 4a + 4b = कितना आया 3 आ गया। आगे क्या करें, ये a = 1/4 है, यहाँ लिख दे। ठीक है, लिख दिया 4 × 1/4 + 4b = कितना आ गया 3। इसको इससे कैंसिल कर दें, ये लो कर दिया 1 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया 1, ये 4b = कितना आ गया 3 आ गया। क्या इस 1 को मैं उधर ले जाऊं, ले जाऊं, ठीक है, तो ये आ गया 4b = कितना आ गया 2। तो b = कितना आ गया, इसके अंदर हमारे पास 2/4 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1/4। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आ गई 1/4। देखिए आपके लिए मैंने a और b की वैल्यू बिल्कुल सेम निकाल दी है। बोलो जादूगर हूँ ना अच्छा, अब इसके बाद में हम देखिए क्या करेंगे, हमने जो लेट किया है, ठीक है, जो लेट किया उसी के अंदर इसको डालना है। अब जैसे हमने लेट क्या किया, देखिए इसमें यहाँ लिख दें हम, ठीक है, स्पेस नहीं है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 1/3x + y = हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या हमारे पास 1/4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसको कर लो, 3x + y = कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इक्वेशन नंबर 4 किसको माने हैं, तो अब देखिए ये 1/, अब ले लेते हैं हम ये वाला, ठीक है, 1/3x - y = क्या आया इसका भी 1/4। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, कर लो अब। ठीक है, तो ये आ गया 3x - y = कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, ये x है। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हम इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को क्या करें, प्लस कर दें, हैं, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे बेटा, एडिंग इक्वेशन कौन सी, 3rd एंड 4th, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो। तो पहले 3rd इक्वेशन लिखोगे आप 3x + y = 4, फिर 3x - y = क्या लिखोगे 4 लिखोगे। बताओ ठीक है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको कैंसिल कर दिया, y कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका 6x = कितना आ गया आपके पास 8 आ गया 6x। तो x = कितना आ जाएगा आपके पास 8/6 आ जाएगा, 8/6 आ गया, और 8/6 आ गया तो 2 3 जा 6 आ गया, और 2 4 जा 8 आ गया। आपके पास x की वैल्यू क्या आई 4/3 आ गई आपके पास x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू 4/3 आई है वो आप या तो इस इक्वेशन में डाल लो या इस इक्वेशन में डाल लो, 3rd या 4th इक्वेशन में आप इसको डाल देंगे। तो चलो हम 3rd इक्वेशन ही ले लेते हैं, 3x टेकिंग 3x + y = हमने लिया 4। x की वैल्यू डाल दो आप, 3 × क्या लिखेंगे 4/3, है ना, प्लस y = क्या लिखेंगे 4। अब देखिए आप ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हो गया कैंसिल। अब देखिए आप ये आ गया आपके पास 4 + y, 4 + y = कितना आ गया 4 आ गया। तो y = कितना आ गया इसमें 0 आ गया, y = क्या आ गया इसमें 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सम को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। इस सम का हम सॉल्यूशन इस तरह से कर लेंगे। तो ये आ गया आपके पास है वो सॉल्यूशन।
अब इसके बाद में इसमें आ जाते हैं हम, इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वी विल सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स नाउ। इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स में देखिए आपको हमको क्या करना है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम जो है उसमें पहले हमें इक्वेशंस का फॉर्मेशन करना होता है। जब इक्वेशन फॉर्म हो जाए उसके बाद में जो है वो हम उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम में क्या फॉर्म करेंगे, इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, है ना। अब देखिए कैसे इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, क्वेश्चंस जो है हमारा हम देखते हैं। हाँ, सबसे पहले अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, ROW रो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को मैंने ऐसे लिख दिया, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 आवर्स के अंदर 20 किलोमीटर जो है वो ऋतु है वो डाउन स्ट्रीम जाती है, ठीक है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम जो है ये जाती है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर कितने आवर्स में जाती है, ये 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स में, ये 2 आवर्स में जाती है 4 किलोमीटर, ठीक है। अब फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो एक तो हमें स्पीड ऑफ करंट इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। और एक जो है वो हमें स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जो है वो बोट की स्पीड क्या होगी और करंट की स्पीड क्या होगी, ठीक है। ये दोनों हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं इसके अंदर, लेट द स्पीड ऑफ, है ना, स्पीड ऑफ जो है वो बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर जो है वो हम बोट की स्पीड को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम या करंट, स्ट्रीम भी बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, करंट भी बोल सकते हैं। करंट की स्पीड क्या है इसमें, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सिचुएशंस क्या क्या हैं, 2 सिचुएशंस हैं। एक तो है हमारे पास डाउन स्ट्रीम वाली सिचुएशन, एक है हमारे पास है वो अप स्ट्रीम वाली सिचुएशन है। 2 सिचुएशंस हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखिए आप, ये जो है वो आपके पास कौन सी सिचुएशन है, डाउन स्ट्रीम की। तो देखिए डाउन स्ट्रीम जब होगी, कोई भी बोट है, जैसे मान लीजिए इधर से ये स्ट्रीम, इधर से ये बोट जा रही है, ठीक है, बोट जा रही है, डाउन स्ट्रीम है, डाउन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रीम की स्पीड भी होगी प्लस जो है इस बोट की स्पीड भी होगी। अब जैसे मान लीजिए स्ट्रीम की स्पीड, बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड क्या है, y है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे इसके अंदर, प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे। और अगर जैसे मान लीजिए बोट जा रही है अप स्ट्रीम जा रही है, तो करंट तो, वाटर करंट तो इधर से आ रही है, ठीक है, और बोट इधर जा रही है, ये तो बोट जा रही है इधर, ठीक है, और वाटर करंट जो है वो इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए बोट की स्पीड आप x मान रहे हैं, ठीक है, और करंट की स्पीड क्या मान रहे हैं आप, y मान रहे हैं। तो देखिए दोनों में क्या है, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो कंबाइंड स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इसके अंदर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये तो हो जाएगी किसके अंदर, ये तो हो जाएगी आपकी अप स्ट्रीम में, ये तो अप स्ट्रीम में हो गई, ठीक है। और ये हो गई आपकी किस में, डाउन स्ट्रीम में, ये डाउन स्ट्रीम है, और ये क्या है फिर अप स्ट्रीम, तो ये डाउन स्ट्रीम में हो गई, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की, कि डाउन स्ट्रीम में कितने किलोमीटर गई वो, ठीक है। तो ऋतु गई 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम के अंदर कंबाइंड स्पीड कितनी है बताइए आप, डाउन स्ट्रीम में कंबाइंड स्पीड है x प्लस वाई। तो हमको मालूम है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, ये टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए सबसे पहले ये टाइम हम देख रहे हैं इसके अंदर, ये केस है अपने किसका,
सबसे पहला केस है अपने डाउन स्ट्रीम का, तो ये डाउन स्ट्रीम का केस है, ठीक है। अब ये डाउन स्ट्रीम के केस में केस नंबर फर्स्ट, डाउन स्ट्रीम का केस है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए आपको टाइम दे रखा है ऑलरेडी, टाइम कितना दे रखा है 2 आवर्स दे रखा है देखिए, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है आपको 20 किलोमीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी इसके अंदर x प्लस वाई, कितनी हो जाएगी स्पीड x प्लस वाई। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यूँ इस तरह से, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा ना 2x प्लस 2y, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है, 20 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में देखिए अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कॉमन को हम हटा सकते हैं और ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये बन गई हमारी। ये केस किसका हुआ, ये हुआ डाउन स्ट्रीम का केस, है ना। अच्छा, अब देखिए केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड किसका है, अप स्ट्रीम का केस हमारे। तो अप स्ट्रीम के केस में क्या करेंगे हम, देखिए वही है हमारे पास टाइम, टाइम इज इक्वल टू कितना है, क्या है डिस्टेंस अपॉन क्या है स्पीड है ना। अच्छा, अब बताओ डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 4 किलोमीटर, ठीक है साहब, तो ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। कंबाइंड स्पीड कितनी है x माइनस वाई है, टाइम कितना लगा उसको, टाइम लगा 2 आवर्स, तो ये 2 आवर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको इससे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, हाँ तो कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब इस 2 को हम हटा देंगे तो ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई बेटा, सेकेंड इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब क्या करें, अब इनको क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर रहे हैं, कैसे करें ऐड, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या कर देंगे 10, ठीक है, समझ में आ रहा है। x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 2, इतना समझ में आ गया है ना। अच्छा, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया तो ये 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 किलोमीटर पर हावर। तो x किसको माना था आपने, x स्पीड ऑफ किसको, बोट को, ये बोट है, ठीक है, बोट की स्पीड को x माना था आपने, ठीक है। तो ये कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखिए चाहे तो इस इक्वेशन में रख लो चाहे इस इक्वेशन में रख लो। तो आप कहेंगे सर इसी इक्वेशन में रख दो, तो ठीक है हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप ही बताइए खुद, 4 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया बेटा, 4 किलोमीटर पर आवर आ गया ना, वेरी गुड। तो देखिए ऐसे सम्स जो है वो डेफिनेटली एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाले। हमेशा ये याद रखो कि जब भी कोई बोट डाउन स्ट्रीम जाएगी तो बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड हो जाती हैं, हमेशा ध्यान रखने की बात है, ठीक है। और अगर कोई भी बोट है वो अप स्ट्रीम जाती है, या कोई भी स्टीम इंजन जो है वो वाटर का जो स्टीम इंजन होता है ऊपर की तरफ जाता है, तो क्या होता है ऊपर की तरफ जाएगा तो क्योंकि करंट तो इधर से यूँ फ्लो हो रहा है, वाटर तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है और बोट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस हो जाएगी, क्योंकि बोट की स्पीड क्या होगी, कम होगी ना, क्योंकि वाटर की स्पीड उसको क्या करेगी, करंट की स्पीड उसको रेजिस्ट करेगी। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम है वो केस नंबर 1 डाउन स्ट्रीम का ले लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेकर के और इज इक्वल टू टाइम, तो टाइम देखिए आपका 2 आवर्स, और इस तरह से हम इसको पुट करके वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे।